आने वाले त्योहार के लिए आज हम एक बहुत ही बढ़िया सी मिठाई बना के तैयार करेंगे। ये है चमचम। आप ये चमचम को देख सकते हो, 2 लीटर दूध में मैंने इसको बना के तैयार किया है और अंदर से बहुत ही बढ़िया से बन के तैयार हुआ है। जाली के से दिख रहा है और चाशनी जो है अंदर तक गया है, चाशनी से भरी हुई है ये चमचम। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 2 लीटर गाय का दूध मैंने ले लिया है, तो पहले हम दूध को गर्म करेंगे। ये जो चमचम है, आप चाहे तो मलाई मिल्क में बना सकते हो, नहीं तो गाय का दूध में भी बना सकते हो। मैं ये जो 2 लीटर दूध को यूज कर रही हूँ, ये गाय का मिल्क है। जो मलाई वाला मिल्क रहता है उसमें से थोड़ा ज़्यादा पनीर क्वांटिटी में बन के तैयार होता है, लेकिन गाय का दूध थोड़ा पतला रहता है, इसलिए 1 लीटर दूध में 150 ग्राम के आसपास पनीर बनता है। यानी 2 लीटर दूध में 300 ग्राम पनीर बन के तैयार होगा। और हम विनेगर हो या नींबू का रस हो, दोनों चीज़ में से पनीर बना के तैयार कर सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी में हम विनेगर ले या नींबू का रस ले, उतनी क्वांटिटी में उसमें पानी मिला के फिर दूध में डाल के पनीर बनाना है। आप देख सकते हो अभी दूध जो है उबलने वाला है, साइड से थोड़ा थोड़ा झाग आने लगा है। इसी टाइम हम फ्लेम को बंद कर देंगे। दूध को पूरा उबालना नहीं है, जब इसमें उबल आ जाए फिर इसमें से पनीर बनाना है। एक कटोरी में मैंने 4 टेबलस्पून विनेगर के साथ 4 टेबलस्पून पानी मिला के लिया है। उसको थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालेंगे और लगातार दूध को मिलाएंगे। एक एक बार ऐसे होता है, जो विनेगर हम डालते हैं, आधा डालते ही पनीर हो जाता है तैयार, तो तभी और ज़्यादा मत डालिएगा। और एक एक बार थोड़ा सा ज़्यादा और भी लग सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं डालना है विनेगर को। पानी इक्वल क्वांटिटी में मिला के फिर दूध में डाल के पनीर बनाना है दूध को। अगर आप डायरेक्ट विनेगर को दूध में डाल दिए तो जल्दी से पनीर बन के तो तैयार हो जाएगा, लेकिन पनीर जो है वो स्ट्रांग बन जाएगा, उसमें से अच्छा मिठाई नहीं बनेगा। अभी आप देख सकते हो पानी और पनीर अलग हो चुका है। पनीर को एक छन्नी में छान के हम ले लेंगे, उसमें से अच्छे से पानी निकाल के ले लेंगे। पहले हम चाशनी बना के तैयार करेंगे चमचम के लिए। उसके लिए हम ले लेंगे 2 कप शक्कर। ग्राम के हिसाब से अगर देखें तो ये आधा किलो शक्कर है। जितनी क्वांटिटी में हम शक्कर लेंगे उसका 1.5 गुना हम डालेंगे इसमें पानी। 2 कप शक्कर के लिए मैं 3 कप पानी इसमें मिक्स किया है। अभी हम इसको थोड़ा सा मिला देंगे और पहले से कढ़ाई को गरम करके मत रखिएगा, नहीं तो शक्कर जो है नीचे से लग के कैरमलाइज हो जाएगा, फिर स्वीट का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा मिलाने के बाद अभी हम फ्लेम को ऑन करेंगे और बीच बीच में इसको मिलाते हुए हम उबालेंगे, ताकि शक्कर जो है अच्छे से पानी में घुल जाए। पनीर को मैंने एक छन्नी में छान के ले लिए, फिर इसके ऊपर और एक ग्लास नॉर्मल पानी डाल के इसको हल्के से धो लिया है, ताकि इसमें जो विनेगर का खट्टाई है वो निकल जाए। पनीर को ले लेंगे एक थाली में और उसको थोड़ा सा फैला देंगे। पनीर में मिक्स करेंगे 1/4 टीस्पून घी। उसके साथ 1 टीस्पून ले लेंगे मैदा। चुटकी भर डालेंगे बेकिंग पाउडर। उसके साथ फूड कलर ऐड करेंगे। मैं यहाँ ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप अपने मनचाही फूड कलर डाल सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, या कोई भी एसेंस इसमें ऐड कर सकते हो। पाउडर फूड कलर मैंने इसमें ऐड की है। जहाँ हमने डाले बेकिंग पाउडर और पाउडर फूड कलर, उसके ऊपर 2-3 बूंदे पानी हम डालेंगे। पहले इसको मिक्स करके फिर पनीर को गूंदेंगे। ये इसलिए मैंने इसमें डाला ताकि जो चमचम बनेगा, आप देखना उसके बाद चमचम बनने के बाद उसके अंदर जाली निकल के आ जाता है घी डालने से, और बहुत बढ़िया से बन के तैयार होता है। एकदम हलवाई वाला चमचम बन के तैयार होता है। इस तरीके से हम इसको मिलाते जाएंगे। जिस तरीके से रसगुल्ला वगैरह करते हैं, प्रोसेस सेम है चमचम का। जितना भी बंगाली मिठाई आपने देखा होगा, रेसिपी ट्राई किए होंगे, ज़्यादातर पनीर से बनता है या छेना से बनता है, और उसका प्रोसेस जो है सेम रहता है। थोड़ा बहुत उसमें से फ्लेवर और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड होता है। किस किस चीज़ में मावा ऐड होता है, किस किस चीज़ में खाली पनीर से बन के तैयार होता है। अभी मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको गूंद लिया है। आप देख सकते हो पनीर जो है चिकना हो चुका है। अभी हम इसमें से चमचम बना सकते हैं। इसको आधा कर देंगे, 2 बार बना के तैयार करेंगे चमचम को। अभी हम छोटा छोटा गोला बनाएंगे चमचम के लिए। आप अपनी मनचाही साइज में चमचम बना सकते हो।
ऐसे भी चमचम लंबाई में भी रहता है, एक एक राउंड शेप में रहता है और एक एक थोड़ा सा ओवल शेप में भी रहता है। आप अपने हिसाब से इसका शेप को दे देना। सारे गोले को साइज कर लेंगे पहले। दोनों हाथ में लेके शेप दे देंगे। राउंड शेप देके बीच में से थोड़ा चपटा इसको कर लेंगे। इस तरीके से सारे पनीर की गोले को पहले हम शेप दे देंगे, फिर इसको चाशनी में डालेंगे। चाशनी यहाँ उबलने लगा है। आप देख सकते हो उसके ऊपर थोड़ा सा मेला दिख रहा है, शायद शक्कर में मेला था, तो 1 टीस्पून इसमें दूध डाल देंगे। थोड़ी देर तक इसको उबलने देंगे, फिर साइड में जब मेला आ जाएगा उसको निकाल देंगे। उसके बाद इसमें आधा चम्मच केवड़ा एसेंस, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, 2 इलायची को कूट के डालेंगे और पनीर की गोले को भी डाल देंगे। सारे चीज़ को मैंने डाल दी है। आप देख सकते हो पनीर की गोले इसमें और भी ज़्यादा आ सकता है, लेकिन ये उबलने के बाद पनीर गोले की साइज जो है ना बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा गैप रखिएगा। अभी हम इसको कवर कर लेंगे, स्लो मीडियम फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक उबलने देंगे। दस मिनट हो चुका है, तो अभी हम चेक करेंगे। पनीर की गोला का साइज डबल हो चुका है। पहले चाशनी में कितना गैप था जब हमने ये जो छेने की गोले को डाले, आप देखा। अभी देखो आप, ये डबल होके पूरा कढ़ाई में कवर कर लिया है। जितना भी हमने डाले थे पनीर की गोले को, बड़ा हो चुका है साइज में। इसको और भी उबालना है, इसलिए चाशनी थोड़ा सा कम हो गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके 2 बार पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, ऐसे ही आप चम्मच में लेके मिलाते हुए इसको डालना है आपको। 2 बार मैंने डाल दी है। अभी थोड़ा सा मिला देंगे चाशनी को। फिर से एक बार कढ़ाई को कवर कर लेंगे स्लो मीडियम फ्लेम में और 10 से 15 मिनट तक इसको उबलने देंगे। बीच में मैंने एक बार चेक करके इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। अभी आधे घंटे के ऊपर हो चुका है और आप देख सकते हो ये जो चमचम है इसमें अच्छा सा कलर भी आ चुका है और ये जो चमचम है बहुत ही बढ़िया बन चुका है। अभी चाशनी से चमचम को निकालना नहीं है, फ्लेम को बंद करेंगे और इसको पूरा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद भी कुछ घंटे के लिए चाशनी में इसको हम इस तरीके से ही रखना है, उसको निकालना नहीं है। चाशनी में चमचम को रहते हुए 3 घंटा हो चुका है। अभी ये ठंडा भी हो चुका है और ये जो चमचम है अच्छे से बन के तैयार भी हो चुका है। तो हाथों में ऐसे लेंगे, एक एक करके चमचम को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है, अंदर चाशनी रहने देना है। फिर एक प्लेट में ले लेंगे। सारे चमचम को चाशनी से निकाल के मैंने एक प्लेट में ले ली है। आप चाहे तो इसके अंदर मावा भी भर सकते हो, जैसे दुकान में बनता है। ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा ले लिया है एक प्लेट में। इसमें हम ऐसे डिप करेंगे चमचम को, ताकि चारों तरफ नारियल का बुरादा लग के एक कोटिंग आ जाए नारियल का चमचम के ऊपर। बहुत सारे पहले से मैंने जो छेना की मिठाई, बंगाली छेना की मिठाई मेरे चैनल पे अपलोड किया है, आपको आई बटन नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक प्लेट में हम चमचम की मिठाई को ले लेंगे। एक चमचम को लेके हम चेक करेंगे। 3 घंटा चाशनी में इसको मैंने रखा था और इसमें थोड़ा सा घी भी पहले से मैंने डाला था। अभी आप देख सकते हो अंदर से कैसे जाली दिख रहा है और चमचम जो है चाशनी से भरी हुई है। ये रेसिपी को आने वाले त्योहार में ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है। रेसिपी के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे हिंदी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।